नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में शिक्षक बहाली की राह देख रहे शिक्षक के लिए खुशखबरी है। दरअसल बिहार में शिक्षक नियुक्ति के लिए नई नियमावली पर आखिरकार सरकार ने मुहर लगा दी। सूबे के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पिछले 3 महीने से कह रहे थे कि शिक्षक नियुक्ति के लिए नई नियमावली तैयार है, लेकिन मामला अटका पड़ा था और आखिरकार नीतीश कैबिनेट की बैठक में 7th फेज की शिक्षक नियुक्ति के लिए नई नियमावली पर मुहर लग गई। इससे सूबे में तकरीबन 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि हम स्पष्ट कर दें कि अभी सिर्फ नियमावली को मंजूरी मिली है, नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने और उसे शुरू करने का फैसला नहीं लिया गया है। नई नियमावली में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। सरकार शिक्षक नियुक्ति के लिए आयोग बनाएगी जो शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षक पहले पंचायती राज या फिर नगर निकाय के अधीन होते थे, अब वे सीधे राज्य सरकार के अधीन होंगे और राज्य कर्मी कहलाएंगे। बिहार कैबिनेट में आज बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासित कार्यवाही, सेवा शर्त नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी है। इस नियमावली में शिक्षक नियोजन का अधिकार पंचायतों और नगर निकायों से वापस ले लिया गया है। पूरी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी होगी, इसमें बिल्कुल भी त्रुटि भी नहीं होगी। त्रुटि रहित बनाने के उद्देश्य से इसे केंद्रीकृत और निष्पक्ष आयोग कराने के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। पुरानी शिक्षक नियुक्ति की बात की जाए तो उस नियमावली के तहत 9,222 नियोजन इकाइयां थी, जबकि नई नियमावली में नियोजन इकाइयों की संख्या जिलों की संख्या के बराबर अर्थात 38 रह गई है। यानी कि अब सेंट्रलाइज व्यवस्था हो जाएगी। सरकार नियुक्ति के लिए आयोग बनाएगी। अब अभ्यर्थी को उसी आयोग में केवल एक एप्लीकेशन भरना होगा और इसके साथ ही वो स्कूलों में पदस्थापन का विकल्प भी रख सकेंगे, जबकि पहले एक अभ्यर्थी कई नियोजन इकाइयों में आवेदन करने को मजबूर थे। उन्हें अलग अलग जगहों पर आवेदन करना पड़ता था। अब ये सेंट्रलाइज हो गई है। सरकार ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2020 के कई महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 बनाई। 3 महीने के अंदर और इसके इंतजार के बाद नई नियमावली को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसी के आधार पर 7वें चरण में शिक्षकों की भर्ती होगी। नई नियमावली में शिक्षकों की ट्रांसफर का भी प्रावधान किया गया है। वहीं महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का भी प्रावधान है। पुरानी नियुक्ति नियमावली में मेधा अंक की गणना नियोजन इकाई द्वारा मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर और प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के प्रतिशत और पात्रता परीक्षा के प्राप्त अंकों के वेटेज के आधार पर होती थी। नई नियमावली में भी लगभग वही व्यवस्था जो है वो बनी रहेगी और मेधा अंक के आधार पर आयोग द्वारा प्रशासनिक विभाग के परामर्श से इसे निर्धारित किया जाएगा। इससे फायदा क्या हो गया वो समझ लीजिए। देखिए, पहले नियुक्ति हेतु चयन की जो अनुशंसा है वो नियोजन निकाय के द्वारा की जाती थी, पर अब जो व्यवस्था है उसमें काफी कुछ बदलाव किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का विवरण जिला प्रशासन करेगा। केंद्रीकृत और ऑनलाइन आवेदन के लिए व्यवस्था की जा रही है। आवेदकों को केवल एक आवेदन ही देना होगा, जबकि उनकी उम्मीदवारी उनके दिए गए विकल्पों के अनुसार सभी जगह होंगे। इससे आवेदकों के धन और श्रम की बचत होगी। कुल मिलाकर जो नई व्यवस्था है वो पूरी तरीके से अभ्यर्थियों को देखकर बनाया गया है। बिहार तक में लगातार नई नई खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे, तो बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।